हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कल हम सभी लोगों ने जैसा कि देखा कि बहुत ही कुशलता पूर्वक बहुत ही अच्छे ढंग से आरओ का जो बहुप्रतीक्षित पेपर था वो कल संपन्न हुआ। और आप सभी लोग अभी तक अपने अपने प्रश्न पत्र जो हैं वो चेक कर चुके होंगे। कट ऑफ का थोड़ा बहुत अंदाजा आप लोगों को निश्चित तौर पर हो गया होगा। और यह महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अभी जस्ट कुछ ही समय बाद 12 अक्टूबर को हम लोग देख रहे हैं कि पीसीएस की भी परीक्षा जो 2025 उत्तर प्रदेश पीसीएस जो एग्जाम है वो लगा हुआ है। तो एक द्वंद की स्थिति, एक दुविधा की स्थिति ये है कि कौन सा रास्ता अपनाया जाए। तो हम लोग इससे पहले कि ये देखें कि क्या कट ऑफ की वास्तविक स्थिति क्या होगी और क्या करना चाहिए, क्या रणनीति अपनानी चाहिए, हम लोग पेपर के बारे में सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से अब तक समझ चुके होंगे कि पेपर किस लेवल का था। पेपर सिंपल से मॉडरेट लेवल का था, यानी कि सरल क्वेश्चन से लेकर मध्यम स्तर तक के क्वेश्चन थे। और तुलनात्मक रूप से देखा जाता है कि पेपर कैसा था इसके पहले जो ट्रेंड रहा है, खासकर समीक्षा अधिकारी यानी कि आरओ के एग्जाम का, बहुत ही एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन, एक हाई लेवल का जो क्वेश्चन रखे जाते थे, बहुत एक टफ पेपर बनाने की जो कोशिश की जाती थी। तो आयोग ने अपनी उस रणनीति को एकदम पलट दिया है। और ये बहुत अच्छी चीज भी है क्योंकि अगर केवल एक ट्रेंड को पकड़ के चला जाता है तो ये संभावनाओं को कम कर देता है क्योंकि लोग उसी के पीछे भागने लगते हैं। तो इस बार भी पेपर ने ये दिखा दिया है कि जिसके भी बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे थे, जिसके भी फंडामेंटल अच्छे थे, जिन्होंने बहुत जमीनी स्तर से पढ़ाई शुरू की थी, लगातार सतत परिश्रम किया था, वो निश्चित तौर पर सफल होते दिख रहे हैं। और जिन्होंने केवल हाई फाई क्लासेस के चक्कर में, कोचिंग के चक्कर में, बहुत स्टैंडर्ड मटेरियल के चक्कर में जो उलझे रहे थे, वो ज्यादातर लोग यहाँ पर अगर फंसे हैं तो वो काफी लोग फंसे हैं। तो पेपर का लेबल हम लोग अच्छी तरीके से ये हम लोग चेक कर चुके हैं, सारा जान चुके हैं कि किस तरीके, इस पर चर्चा नहीं करनी है। कट ऑफ इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कट ऑफ की महत्ता हम लोग किस लिए ये सारी चीजें देख रहे हैं, क्योंकि कट ऑफ ज्यादातर लोग क्या बता रहे हैं कि 120 के आसपास, 125 के आसपास कट ऑफ जाएगा। लेकिन बहुत बड़ी, बहुत ही इसमें बहुत धैर्य रखने की जरूरत है, बहुत अच्छी रणनीति की जरूरत है, क्योंकि जस्ट आपके अभी थोड़े ही दिनों बाद हम लोग देख रहे हैं 12 अक्टूबर को पीसीएस का परीक्षा जो है वो लगी हुई है। तो ये कट ऑफ पर इस समय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है चर्चा करना, बात करना, विश्लेषण करना, क्योंकि इसी कट ऑफ से तय हो जाएगा। कुछ लोग जो है जो द्वंद में होंगे वो मेंस में पूरी तरीके से अपने आप को आरओ के मेंस में लगा देंगे। और पीसीएस की परीक्षा भी इस लिहाज से उनकी हो सकता है कि वो कम ध्यान दें और उसके साथ कुछ गड़बड़ होने की संभावना रहेगी। तो किन लोगों को क्या रणनीति अपनानी चाहिए, हम लोग उसी पर बात करेंगे। मोस्टली हम लोग क्या देख रहे हैं, ज्यादातर जो कोचिंग संस्थान है वो 120 से 125 के बीच में कट ऑफ बता रहे हैं। निश्चित तौर पर इतनी कट ऑफ जाने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी वो लोग 120 से 125 के बीच की बात अगर कर रहे हैं कट ऑफ की, तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग सभी ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, आपस में आप लोग ये चर्चा भी कर कर देख सकते हैं। और जो एकदम सीधे से सिद्धांत है कि सबसे अधिक जो छात्र होंगे वो इसी रेंज में होंगे पेपर के लेवल को देखते हुए, 120 से 125। क्योंकि हम सब जान रहे हैं कि हिंदी में बहुत सतत रूप में लोग लगे रहे हैं। 50 क्वेश्चन करना, 55 क्वेश्चन करना बहुत बड़ी बात नहीं है। तो 50 एवरेज अगर मानते हैं और 70 जीएस में, तो 120 लगभग बहुत बड़ी संख्या में छात्र पहुंचेंगे। और कोचिंग संस्थाओं के द्वारा जो भ्रम फैलाया जाएगा 120 125 का क्यों कहा जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा संख्या जो होगी वह ऐसे ही स्टूडेंट्स की होगी और वो चाहते हैं कि उनके यहाँ तुरंत मेंस का बैच शुरू किया जाए। आप लोगों ने एक बात ध्यान जरूर दी होगी कि जो भी ये कहता है कि कट ऑफ 120 जा रहा है, 125 जा रहा है, वह तुरंत एक बात उसके बाद बोलते होंगे कि हम मेंस का बैच शुरू करने जा रहे हैं, आप लोग ज्वाइन करिए। तो उनका मूल उद्देश्य ये नहीं है कि कट ऑफ वास्तविकता में कितना जा रहा है, उनका मूल उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनको मिलें ताकि वो मेंस का बैच शुरू कर सके। वास्तविकता हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं क्योंकि पिछले 2021 का हम लोग पेपर उठा के देख ले, उसके पहले के पेपर, बहुत हायर लेवल के पेपर आते रहे हैं। हिस्ट्री वगैरह के किसी को पता भी नहीं चलता था क्वेश्चन रखे कहाँ से गए हैं। उससे हम लोग तुलना करेंगे तो इस बार का पेपर बहुत ही आसान लेवल का पेपर रहा है। कुछ क्वेश्चन जरूर
कठिन रहे हैं। पेपर का यही एक तरीका होता है बनाने का। कभी क्या रहता है कि कुछ क्वेश्चन वो कठिन डालता है और अधिकांश क्वेश्चन सरल से जो है मध्यम के डालेगा। तो यही रहता है। और कभी कभी क्या करता है कि वह कुछ क्वेश्चन जो है वो सिंपल डालेगा, बाकी मध्यम से और जो टफेस्ट लेवल के क्वेश्चन रखता है। ये मामला समझ में आ जाना चाहिए आप लोगों को कि कौन कह रहा है कि कट ऑफ 120 जाएगा, 125 जाएगा, और क्यों कह रहा है। वास्तविक स्थिति यह है कि कट ऑफ आपका निश्चित तौर पर 135 इसके आसपास ही जाएगा। ये बात आप लोगों को नोट करके रखनी है। जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ है 135 प्लस माइनस 3 का मतलब है कि जिनके 132 बन रहे होंगे या 138, वो तो एकदम सेफ में जाएगा ही। तो उन लोगों को यह है कि मेंस की तैयारी तुरंत शुरू कर देनी चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं है, कोई द्वंद्व नहीं करना है। अगर आपका 132 के प्लस में बन रहा है यानी 135 कट ऑफ हम लोग मान के चलेंगे, निश्चित तौर पर इससे बहुत ज्यादा डाइवर्जन नहीं देखने को मिलेगा। इसी तरीके से बाकी का कट ऑफ हम लोग देखेंगे। गर्ल्स का जो है 125, एससी का 125 प्लस माइनस 3, एसटी का 115 115 है, एक्स सर्विसमैन या जो पीएच कैटेगरी के है 115। इस टाइप का कट ऑफ ये एकदम जो हम लोग जेन्युइन कट ऑफ देखेंगे अगर इसमें है तब। और उस पर भी हम लोग क्या बात करेंगे। दूसरा, चूंकि पीसीएस का एग्जाम हमारे सामने है 12 अक्टूबर, इन दोनों के बीच में किसको महत्ता देनी है। अगर किसी के 132 नहीं बन रहे हैं, 130 बन रहा है, मूल उद्देश्य इस वीडियो को बनाने का सिर्फ यही था कि अगर आपका 132 से 130 से अगर कम जा रहा है तो आपको पूरी तरीके से पीसीएस पर फोकस करना चाहिए। अगर आप पीसीएस के प्रति समर्पित है, उसके प्रति डेडिकेटेड रूप से तैयारी कर रहे हैं, गंभीर छात्र हैं और पीसीएस या यूपीएससी लेवल के ही स्टूडेंट हैं आप, तो आपको फिर ये चीजें छोड़ के आपको पीसीएस के एग्जाम पे फोकस करना चाहिए। लेकिन एक तीसरा रास्ता भी ये है कि अगर आपका मान लीजिए 125 प्लस बन रहा है और आपका मन नहीं मान रहा है कि अबे मेंस भी हो सकता है कि इसका मेंस हो जाए, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये हाथ से छूट जाए आरओ जिसकी इतनी लंबे समय से सब लोग इंतजार कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे, तो कहीं ऐसा ना हो कि कट ऑफ कम चला जाए। तो इसका सबसे अच्छा रास्ता जो है वो एक तीसरा जो विकल्प भी मौजूद है, वह सभी को ध्यान रखना है। सबसे मुख्य उद्देश्य यही था कि ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं करना है कि तुरंत अगर आपका जो रेंज है वह 130 के आसपास है यानी कि 132 से कम जा रहा है, तो भी आपको क्या करना है कि तुरंत का तुरंत, या अगर आप इसमें हैं, दो बातें बहुत ध्यान से सुनना है। अगर आप आरओ में सेफ जोन से हैं, सेफ जोन में हैं एकदम, 132 135 के पार आपका जा रहा है और इसके साथ साथ आप मेंस भी अटेम्प्ट करना चाहते हैं, मेंस का मतलब है कि यूपी पीसीएस वाला जो एग्जाम है 12 अक्टूबर का, उसको भी पूरे मन से अटेम्प्ट करना चाहते हैं, बहुत सारी बड़ी संख्या में ऐसे स्टूडेंट होंगे जो उसको भी करेंगे, तो उनके लिए भी जो तीसरा विकल्प है सबसे अच्छा है। दूसरा, हम लोगों को क्या करना है कि जो मिड रेंज में हैं, कट ऑफ के आसपास नहीं हैं, उनको क्या करना है कि पूरी तरीके केवल ये नहीं शुरू कर देना है कि मेंस की कोचिंग नहीं करना है, क्योंकि यहाँ आपको तुरंत एसे राइटिंग करना सिखाना शुरू कराएंगे, तुरंत जो ग्रामेटिकल जो पोर्शन है उसको शुरू करा देंगे, हिंदी का एसे को शुरू करा देंगे। तो अभी इसको थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करना है। मुख्य काम क्या है, जिनका इस कट ऑफ के आसपास नहीं पहुंच रहा है और मन नहीं मान रहा है, तो वो जीएस का पोर्शन पढ़ सकते हैं। सबसे अच्छा जो विकल्प मिलेगा वो जीएस का पोर्शन 1-1.5 महीने में, रिजल्ट 1.5-2 महीने में आ जाता है, ज्यादा से ज्यादा अगर समय लगेगा तो उसमें क्या करना है, जीएस तैयार करना है। तो इसमें क्या होगा, आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी है, एनवायरमेंट वगैरह, जो भी जीएस का पोर्शन है, बहुत ध्यान से सुनना है। यही पोर्शन चूंकि आरओ जो मेंस होगा उसमें भी आपका ऑब्जेक्टिव ही आता है, और जो पीसीएस का आपका जो पेपर 12 अक्टूबर का होना है उसमें भी ऑब्जेक्टिव ही रहता है। सेम पोर्शन है, स्टैटिक पोर्शन है, ये फंडामेंटल बेसिक वाले जो हैं, आपको सेम चीज तैयार करना है। तो शुरुआत के आप तैयारी के समय आपको जीएस पोर्शन उठाना है। अगर आप इस रेंज में आ रहे हैं तो कोई भी दुविधा वाली बात नहीं है। अगर आपका प्रीलिम्स जो है आरओ का पार हो जाता है, पास हो जाता है, क्वालिफाई हो जाता है, तो भी आपका कुछ नहीं जाना है, क्योंकि आपका ये 1.5-2 महीने में जीएस का बहुत अच्छा पोर्शन पूरी तरीके से तैयार हो चुका होगा। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी रहेगा पीसीएस के लिए भी, इसके लिए भी। और उसके बाद जो समय बचेगा उसमें आपका हिंदी है,
जो हिंदी का पोर्शन है, एसे का पोर्शन है, हिंदी व्याकरण वगैरह का जो पोर्शन है, पत्र लेखन वगैरह है, ये सब कुछ आपका बाकी के पर्याप्त समय आपको मिलेगा, वो तैयार हो जाएगा। तो ये रणनीति बहुत ही आपके लिए कारगर होगी। यही मूल उद्देश्य था इस सेशन का, इस वीडियो को बनाने का, कि कोचिंग वालों को बहकावे में आकर बहुत जल्दबाजी में ऐसा ना करें कि सब कुछ छोड़ के आप मेंस के लिए कोचिंग ज्वाइन कर ले, क्योंकि उनकी स्ट्रेटजी एकदम अलग रहेगी। आपको अपनी स्ट्रेटजी आपके नंबर के हिसाब से करना है। अगर आप इस रेंज में आ रहे हैं कट ऑफ के, तो आप तुरंत केवल मेंस की कोचिंग पर फोकस कर सकते हैं अगर आप एकदम सेफ जोन में हैं। अगर आप डाउटफुल जोन में हैं, मतलब 120 से 130 वाले जो रेंज में हैं, तो आप पहली बात तो है पीसीएस पर फोकस करें। जो बहुत सीरियस स्टूडेंट हैं और उनको लग रहा है कि पीसीएस हम निकाल ले जाएंगे, जो छोटी छोटी गलतियां हुई हैं, जो जो सिली मिस्टेक हुई हैं, अगर उनके कारण रुक रहा है और पीसीएस के प्रति या यूपीएससी वाले जो स्टूडेंट हैं वो इसके प्रति जो समर्पित हैं, वो केवल पीसीएस पे फोकस कर सकते हैं। और जिनका मन नहीं भी मान रहा है तो वो क्या करें कि जीएस के पोर्शन को अपना पहले तैयार कर सकते हैं। सबसे सटीक और सबसे अच्छा रास्ता है, और इसके लिए भी किसी की कोचिंग की जरूरत नहीं, क्योंकि आप लोगों ने जीएस बहुत समय से, बहुत अच्छी तरीके से, बहुत धैर्य से जो पढ़ते आ रहे हैं, उसी का रिवीजन करना है। उसी का जो आपको है, जो गलतियां, छोटी छोटी गलतियां हुई हैं, उनको दूर करना है। इससे आपके दोनों रास्ते खुल जाएंगे। बहुत अच्छी तरीके से पीसीएस की भी तैयारी हो जाएगी, और अगर आप क्वालिफाई मेंस के लिए करते हैं आरओ का, तो आपकी उसकी भी तैयारी हो जाएगी। तो आपको कोई जल्दबाजी नहीं करना है। अभी 1-2 दिन आराम से रेस्ट लेके उसके बाद अपनी रणनीति इस हिसाब से आप बना सकते हैं। यह एक व्यक्तिगत जो सुझाव होता है वह है, बाकी आप लोगों के पास और भी विकल्प रहते हैं। आप अपने हिसाब से उनको भी अपना सकते हैं, उनको भी चुन सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये सेशन आपके लिए कारगर होगा। कट ऑफ ये है, और बहुत ज्यादा भ्रम में रहने की जरूरत नहीं है। इसी के आसपास कट ऑफ जाने वाला है, ये आप नोट करके अभी से रख लीजिए। तो लगे रहिए फिर आगे के लिए। धन्यवाद।